यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। जब आप बदलते हैं तो आपकी सिचुएशन बदल जाती है। जब तक आप नहीं बदलेंगे, आप पुराने हैं तो पुरानी चीजें साथ छूट जाएगी और पुरानी चीजें पीछा नहीं छोड़ेगी। आप जो है 10 बार न्यू ईयर मना लो, परंतु पिछली बात आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है जब तक कि आप उसको अपने जीवन से दूर न कर दो। दूर कब होगी? जब आप मसीह यीशु में। सो अब जो मसीह यीशु में वो पुरानी बातें बीत गई। देखो सब किसके लिए? जो हालेलुया, आमीन। लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। हाँ, बहुत बारी वचन सुना होगा। क्या सच में आपके जीवन में, हमारे जीवन में बदलाव हो चुका है? क्या हम सबको माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या हम सबके साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार हैं? क्या हम सबकी बुराई छोड़ना आज ही समाप्त कर देंगे? बुराई करना आज समाप्त कर देंगे? क्या हम सभी को जो है गलत दृष्टिकोण से देखना बंद कर देंगे? क्या हम सबकी आलोचना करना बंद कर देंगे? क्या हम सबके बारे में बुराई सुनना बंद कर देंगे? क्या हम उस माहौल को छोड़ेंगे जहां पर ये सारी चीजें होती है? बोलो हालेलुया। क्यों? क्योंकि नए आशीषों के लिए हमारा नए मन का होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जितने भी घरों में 31 दिसंबर की प्रार्थना हुई वो सारे घर आशीषित हुए। और हो सकता है कि वो परिवार संतुष्ट नहीं हो गई, बात अलग है, वो उसकी सोच की प्रॉब्लम है, परंतु परमेश्वर ने वो सब कुछ दिया उन लोगों की सोच से ज्यादा और समझ से ऊपर। बोल हालेलुया, आमीन। परमेश्वर नए साल के साथ नई आशीषों से हमको जो है आशीषित करता है, ये उसका वादा है। हर नए दिन में नई आशीषों से वो अपने बच्चों को नवाजता है, पर है कि जो उसके खोज में रहते हैं। किसकी खोज में? परमेश्वर की खोज में रहते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:32। हाँ जी। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, तुम सत्य को जानोगे, लिखा है सत्य तुम्हें। बस एक ही बात है, वो सत्य कौन है? वो सत्य कौन है? यीशु मसीह। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यीशु ही सत्य है, यीशु ही सत्य है, मार्ग है और यीशु ही सत्य है, जीवन है। वेरी गुड सनी भाई। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है और यीशु ही जीवन है। उसने कहा सत्मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई स्वर्ग में पिता के पास पहुंच नहीं सकता। एक दिन हमें संसार को छोड़कर जाना है। हालेलुया। वो कोई भी साल हो सकता है, पर क्या हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे? क्या हमने सत्य को जाना है? क्या हमने यीशु मसीह को पहचाना है? हवा के साथ नहीं चलना है। हालेलुया। लिखा है जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो भूसे के समान होता है, जिसको पवन उड़ा ले जाती है। जिसको आपको अपने लक्ष्य में खड़ा होना जरूरी है। आपको हमेशा ही जो है उस चीज के विपरीत चलना है जो दुनिया में चल रही है। बोलो हालेलुया। आपने हमेशा ही सांसारिक बातों के विपरीत में चलना है, तब जाकर परमेश्वर के रास्ते में पहुंच सकते हैं। यदि आप अफवाहों के झोंके में चलते हो, यदि आप दुनियावी जो है सिस्टम के साथ चलते हो, आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसका रास्ता इस सारे सिस्टम से अलग है। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं?
हमको स्वर्ग के लिए चुना गया है, हमको अलग कर दिया गया है। लोग अपने घरों में सोए हुए, अगर कोई दूसरा न्यू ईयर मना भी रहा है तो दारू पी के जो है दूसरे कामों में व्यस्त है। वो सोचते हैं शायद इसमें नई दूसरी शांति, अच्छी शांति आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसका नाम क्या होगा? शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु को छोड़कर कोई दूसरा शांति नहीं दे सकता। आमीन। क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। योगराज से ज्यादा अच्छा है कि आप यीशु को जाने। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। अपने पास्टर को भी जानो, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप यीशु मसीह को जान लो, क्योंकि आपको वो वहां भी आपका सहारा बनकर रहेगा जहां हम पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। और इंसान की पहुंच में ऐसे भी कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपको वहां भी संभालेगा जहां सारी चीजें आपके विपरीत है। बोलो हालेलुया। आमीन। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके दुख दर्द को देखना चाहता है, वो आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ शामिल होना चाहता है। हालेलुया। वो आपके साथ जो है सारी कंडीशन में जो है आपके साथ जो है उस समय रहना चाहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में ऐसा लिखा है कि देख मैं तेरे द्वार के सामने खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। लिखा है यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके कहाँ आऊंगा? भीतर कहाँ? हृदय के अंदर, मन के अंदर। मन में अगर दूसरी चीजें चली है, परमेश्वर की एंट्री को आप रोक रहे हो अपने अंदर। बोलो हालेलुया। आमीन। अगला वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि। बोलो हालेलुया। बोलो इसलिए यदि कोई चर्च में है, तो इसमें क्या फर्क है? नहीं फर्क है, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? तो सब क्या मसीह में नहीं है? अच्छी बात है, आपने सही बात पकड़ी। क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है। यहां ऐसा नहीं लिखा यदि कोई चर्च में है या कोई बड़ी वाला चर्च में, वो नई सृष्टि, ऐसा नहीं। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। अब मसीह में होना, चर्च में होने में फर्क है। मैंने कई बार आपको बताया। हालेलुया। हम अभी कहाँ हैं? मंडली में। कहाँ हैं? वैसे हम प्रभु में हैं। स्थान हमारा मंडली में है अभी जो हम इकट्ठे हुए, परंतु मन हमारा प्रभु में है। पर यदि हम प्रभु में हैं, ये लिखा है यदि हम मसीह में हैं तो लिखा हम क्या है? नई सृष्टि है। हालेलुया। तो प्रभु में कैसे रहना है? प्रभु के जो है आज्ञाओं को मानकर हम प्रभु में होते हैं। बाइबल में लिखा है जो मेरी आज्ञा मानता है, कौन? वो ही मेरा चेला है। हालेलुया। तो आप किसकी आज्ञा मानते हो? ये आपको देखना है। क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, हाँ। देखो सब बातें नई हो गई। देखो सब बातें अब नई कब होती है? जब हम प्रभु में चले जाते हैं। पर यदि आप नया होना नहीं देंगे, यदि आप बातें नहीं होने देंगे नहीं, तो आपका जीवन नया नहीं होगा और आप नई आशीषों के वारिस नहीं बन सकते। आप पूरी जिंदगी चर्च में लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कोई भी जो है
बस स्टैंड में कोई भी चीज रखी जाए तो बस नहीं बनती, इसलिए को बस स्टैंड में। हालेलुया। बस वही बनेगी जिसके अंदर इंजन होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। ठीक है, इसलिए हर चर्च जाने वाला व्यक्ति आत्मिक नहीं हो सकता जब तक कोई यीशु मसीह के वचन को फॉलो नहीं करेगा, जब तक कोई यीशु मसीह को नहीं जान पाएगा। कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? हाथ नहीं उठने खड़े। कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? बड़े डर रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे उठा रहे हाथ। कितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं? अरे मानने वाले तो हो गए, अब कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं। यीशु मसीह को मानने से ज्यादा जरूरी है कि आप यीशु मसीह को जान जाओ। आप यीशु मसीह को जान जाओ, क्योंकि जो जानने वाला व्यक्ति है उसको छोड़ नहीं सकता, मानने वाला तो छोड़ सकता है। वो आज किसी को मानेगा, कल किसी को मान लेगा, परंतु जो उसको जानता है वो अलग नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया। सो अब जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। किसके लिए? जो मसीह में है, जो मसीह में है। बोल हालेलुया। हालेलुया। मसीह में होना आपके जीवन को बदल देता है। मसीह में होना आपकी सोच को बदल देता है। मसीह में होना जो है आपके जो है स्वभाव को बदल देता है। मसीह में होना, जब आप बदलते तो आपकी सिचुएशन बदल जाती है। जब तक आप नहीं बदलेंगे, आप पुराने हैं तो पुरानी चीजें साथ जाएगी और पुरानी चीजें पीछा नहीं छोड़ेगी। आप जो है 10 बार न्यू ईयर बना लो, परंतु पिछली बात आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, जब तक कि आप उसको अपने जीवन से दूर न कर दो। दूर कब होगी? जब आप मसीह यीशु में होंगे। जब आप कहाँ होंगे? मसीह यीशु में होंगे। कितने लोग मसीह यीशु होना चाहते हैं? हाँ, चाहते तो है। लिखा है राजाओं ने चाहा, बड़े बड़े नबियों ने चाहा, बाइबल में लिखा है। पर धन्य तुम्हारी आंखें जो इन बातों को देखती है, धन्य तुम्हारे कान जो इन बातों को सुनते हैं। बड़े बड़े राजाओं ने सुनना चाहा परंतु नहीं सुन पाए। हालेलुया। क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि उनका जो मन है वो मसीह में नहीं था। ये मौखिक ज्ञान नहीं जो आपको बताया जा रहा है, ये आत्मिक ज्ञान है। हालेलुया। इसको आत्मा में ग्रहण किया जाता है। ये दिमागी ज्ञान नहीं है कि इसको पकड़ कर चल पड़ो, रटे वाली चीज है, ऐसा नहीं है। ये आज जीवन को बदलती है ये चीजें। परमेश्वर का वचन जो है हड्डी हड्डी और गुदे गुदे को क्या करता है? छेदता है। बाइबल में लिखा है। पर है जिसने अपना दिल दे दिया प्रभु को। आमीन। एक ही चारा है, एक ही चारा है बचने का। यीशु मसीह को जान लो। यीशु मसीह को मोबाइल के सारे ऐप जानते हैं लोग। मोबाइल अभी हाल में आया, 2000 के बाद ये शुरू हुआ है ना। और सबको जो है ना, जो स्कूल भी नहीं गया वो अच्छे से मोबाइल चला सकता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि जरूरत हो गई है। पर मैं मानता हूं इससे ज्यादा जरूरत हमारे को परमेश्वर की है, जिसके कारण हम जीवन पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम सुरक्षित रह सकते हैं, जिसके द्वारा हम शांति पा सकते हैं। हालेलुया। आमीन। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जानना मैं समझता हूं कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। आधा 1 घंटे के लिए मोबाइल छोड़कर बाइबल पढ़ना शुरू करो, आप यीशु मसीह को जान जाओगे। बोलो हालेलुया। मोबाइल हमारा सहायक है, इसको ईश्वर करके मत मानो इसको। आमीन। आमीन। ठीक है, बोल दिया, भाषण दे दिया, मेरे को पता है, तुमने सुन के चले जाना। कल दो अभी थोड़ी देर में है, अभी निकाल देना हाथ में। बोलो हालेलुया। कितने लोग प्रण करते हैं? बोलो मैं आज प्रण कर रहा हूं, मैं हर दिन वचन पढ़ूंगा, मोबाइल के समय वचन को दूंगा। बोल तो दिया, प्रभु सुन रहा है। 26 में चले गए आप लोग। बोलो हालेलुया। आज की शुरुआत में ये चीजें आपने जो ग्रहण करनी है, इसके लिए प्रॉमिस कर दो परमेश्वर के सामने। बोलो हालेलुया। जोर से बोले। यूना 6:63 पढ़ेंगे। यूना 6:63।
जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। लिखा है आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आगे जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है लिखा है और जो बातें मैंने तुमसे कही है आत्मा भी है और जीवन भी है। आत्मा भी है और जीवन भी है। बोलो हालेलुया। मैं 1999 लास्ट में मर चुका था, ये सच्चाई है। कब? 99 जो है आखिर उस साल में, जैसे आज हम यहाँ पर है, लास्ट में जो है लास्ट महीना चल रहा था 1999 के लास्ट जो है टाइम चल रहा था। उस समय मेरा मरना तय था, निश्चित था। मेरे परिवार के हाथ खड़े हो गए, मैं रो रहा हूं और मौत को बुला रहा हूं कि मैं मर जाऊं जल्दी से, अब मैं सहन नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। माली घर में, इंद्रजाल वाले घर में, पोथी वाले घर में, तांत्रिक घर में, समझ आ रही बात? सारी चीजें घर में, परंतु मैं मरने को जो है मौत को मांग रहा हूं। मैंने वो समय देखा है। बोलो हालेलुया। और भक्ति कर रहा हूं, मेरा पूरे परिवार भक्ति में डूबा हुआ, परंतु कोई भी प्रतिफल नहीं। बोलो हालेलुया। आखिर में किसी ने बताया कि यीशु मसीह नाम करके एक भगवान है, उसका नाम, उसको आप जानोगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं कैसा कैसे हो सकता है। बोलो हालेलुया। पर जब मैं गया, मैं पशु की तरह चला हूं, हाथ और पैर से मैं खड़ा नहीं टिक सकता था, ऐसे जैसा आपके सामने अभी हूं। मैंने कहा यदि तू सच्चा भगवान है मुझे बचा ले, मैं तेरी भक्ति करूंगा, ऐसा मैंने बोला। आज 25 साल से ऊपर हो चुका है। बोलो हालेलुया। उसके बाद मुझे जिंदगी मिली है, उसके बाद मुझे जीवन मिला है, और परमेश्वर ने मुझे जो है मेरी जो वैलिडिटी थी जो खत्म हो चुकी थी उसको बढ़ा दिया। उस समय के मुताबिक मेरे लिए 2 घंटे कटना मुश्किल था, 2 घंटे जो है गुजारना, और आज 25 साल से ऊपर हो गया। बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा जीवन मैं हूं। यीशु ने क्या बोला? जीवन मैं हूं। और ये मैंने पाया कि यीशु ही जीवन है और यीशु ही सत्य है। लोगों ने बोला फलाने के पास जाओ ठीक हो जाओगे, फलाना पूजन करो ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, समस्याएं ज्यादा हो गई। पर जब से यीशु मसीह को खोजना शुरू किया, हालेलुया, उसके बाद जीवन में चेंजिंग आ गई। बोलो आमीन। आमीन। मेरे साथ के जो दूसरे लोग हैं ना, वो बुढ़े बुढ़े नजर आते हैं। मेरे क्लास फेलो जो साथ वाले थे, कुछ तो मर भी गए। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर जो जीवन देता है वो कैसा है? अनंत काल वाला जीवन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको भी जिंदगी देना चाहता है। जिंदगी ये नहीं है जो रोटी वगैरह खाते हैं इसको जिंदगी नहीं बोलते। हालेलुया। जिंदगी इन चीजों से कहीं ऊपर है। आमीन। इसलिए क्या लिखा है? अभी क्या पढ़ा हमने? किसी को आत्मा। और यीशु ने कहा जो मैं बातें तुमको बता रहा हूं ये आत्मा, शरीर भी और जीवन भी और आत्मा भी है। क्या है? आत्मा भी और जीवन भी है। बोलो हालेलुया। आमीन। आमीन। उसके बाद मैंने बताया 4 लोगों को, मैं कहा मैं ठीक हो गया। उन्होंने बोला झूठ बोल रहा है। मैं कहा देख लो। उन्होंने 8 को बोला, उन्होंने 16 को बोला, उन्होंने आगे बोला। लोगों को जिंदगी मिलती गई, लोग आते गए, जीवन पाते गए। हालेलुया। आज मैं गिनती भी नहीं कर सकता कितने लोग हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आपके द्वारा भी ऐसे ही, आप जो है बाइबल में लिखा है जो जल मैं जिसे दूंगा वो अगर वो पी ले तो उसके अंदर एक स्रोत बन जाएगा वो, और वो अनंत काल तक के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। स्रोत बनेगा आपके अंदर, जो भी आपसे मिलेगा वो जीवन पाएगा। पर कब? जब आप उसको जानोगे, मानोगे नहीं। मानने में क्या जाता है? बोलो हालेलुया। आमीन। सतपाल भाई है, मैं मान गया शेखल से, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं इनकी हैबिट्स जान लूँ, इनके दिल को जान लूँ, इनके जो है उसको क्या नाम सोच को जान लूँ, इनके सारी चीज़ अगर जान लूँ, तो मैं बता दूंगा कि भाई ये भाई जो है कितना काबिल है।
ये कब होगा? जब मैं जानूंगा, मानने से नहीं। हालेलुया। जिसको आप मान लेते हैं वही आपको धोखा देता है ऐसा कि नहीं? पर जिसको आप जान जाते हैं उससे आप सावधान रहते हैं, क्योंकि आपको उसकी पूरी हकीकत का मालूम होता है। इसलिए मानने से पहले जानना जरूरी है। बाइबल में लिखा है तुम उसको मानते हो जिसको जानते नहीं। यीशु मसीह को जानने से, अब मानने से पहले अच्छा है कि उसको जान लो। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? पढ़ना, समझना, सुनने की जगह पढ़ना बोल दो। पढ़ना, समझना, ग्रहण करना, संभालना और लागू करना। ये 4 चीजें चलती हैं इससे पहले। 5वीं चीज है जिसमें आप लागू करते हो। उसके बाद फल है। उसके बाद क्या है? फल जो आपको मिलेगा। बोलो हालेलुया। आमीन। इसलिए जो है नए साल में नए प्रॉमिस करो परमेश्वर से कि प्रभु मैं नए साल में पुरानी चीजें लेकर नहीं जाना चाहता। यदि पुरानी चीजें आपने पकड़ी तो पुरानी समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, पुरानी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, पुरानी परेशानी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके जरिए वो आपके साथ जुड़ी रहेगी, वो उसके लिए कार बन जाएगी। बोलो हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको भी आशीष दे। आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे।